Assalamu alaikum students, welcome to the Islam High School Bhalwal online classes. This is your English B class and I am your teacher Tosif Akram. So students, today our topic is application. So first of all I would like to tell you that what is an application. बेटा एप्लीकेशन का उर्दू मीनिंग होता है दरख्वास्त या अर्ज़ी। अब मतलब दरख्वास्त ये इंग्लिश लफ्ज़ है अप्लाई, आपने अक्सर सुना होगा कि अप्लाई करना है, मैंने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो उसका क्या मतलब होता है कि मैंने उसके लिए दरख्वास्त देनी है। तो दरख्वास्त देना निकला है अप्लाई से, और अप्लाई से आगे नेक्स्ट वर्ड है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है दरख्वास्त, कि कोई भी अपना काम करवाने के लिए आप किसी को कोई दरख्वास्त लिखते हैं। तो बेटा जब आप इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसके 3 हिस्से बनते हैं आपके पास। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे हेडर कहते हैं, जिसमें आप उस बंदे का हवाला देते हैं जिसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने स्कूल में एप्लीकेशन लिखनी है तो आप अपने प्रिंसिपल का हवाला देंगे, उसमें अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट होता है उसमें सब्जेक्ट में बच्चे आप अपनी सारी बात लिखते हैं, मतलब आपने उसके अंदर अपनी सारी बात बतानी है कि आप किस वजह से एप्लीकेशन लिख रहे हैं या आप चाहते क्या हैं कि क्या हो। आप अपनी रिक्वेस्ट जो है वो आगे उसमें फॉरवर्ड करते हैं। लास्ट स्टेप होता है फुटर, लास्ट जो पार्ट होता है। फुटर में क्या करना होता है, आपने उसमें अपना हवाला देना होता है कि एप्लीकेशन लिखने वाला बंदा है कौन बेसिकली। तो उसमें आप अपना नाम, अपनी क्लास वगैरह, उसमें ऐसी अपने बारे में आप लिखते हैं। सो टुडे फर्स्ट एप्लीकेशन जो आज हमने करनी है बच्चे, वो है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। इसमें आपके पास जो हेडर होगा उसमें आपने क्या लिखना है, द प्रिंसिपल कॉमा तालिम इस्लाम हाई स्कूल कॉमा भलवाल डॉट रिस्पेक्टिव सर कॉमा। अब ये देखें कि कहाँ कहाँ पे कॉमा लगा है, कहाँ कहाँ पे डॉट लगा है। बच्चे कॉमा जो है बेसिकली आप वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे अभी आपको पता हो कि बात कंटिन्यू है, आपने स्पेस देने के लिए कॉमा लगाया है। फॉर एग्जांपल द प्रिंसिपल के आगे कॉमा लगाया है, इट मींस के प्रिंसिपल है, लेकिन कहाँ के प्रिंसिपल हैं अभी ये नहीं बताया, तो हम कॉमा लगाएंगे, नीचे वाली लाइन पे आ जाएंगे, लिखेंगे कि वो तालीमुल इस्लाम हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, ये है कहाँ पे, भलवाल में है। यहाँ तक बात ख़त्म हो गई कि वो प्रिंसिपल हैं, तालीम इस्लाम हाई स्कूल के हैं, और वो हाई स्कूल है कहाँ पे, भलवाल में है, तो आपने यहाँ पे डॉट लगा दिया। उसके बाद अगली बात आप लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद कॉमा लगाते हैं। अभी आपने सर को मुखातिब किया है तो उन्हें आपने एप्लीकेशन लिखी है, तो अब जो बात करनी है हम वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक था हेडर, अब इसके बाद फुटर स्टार्ट हो जाएगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, नहायत अदब के साथ, इट इज़ स्टेटेड, ये बात मैं लिख रहा हूँ, दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्राम फीवर सिंस यस्टरडे, कि मुझे कल से बहुत सख्त बुखार है। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड, डॉक्टर ने नसीहत की है, मुझे टू टेक रेस्ट, कि मैं आराम फरमाऊँ, फॉर 3 days 3 दिनों के लिए। इसलिए आई कैन नॉट कम टू स्कूल, कि मैं स्कूल नहीं आ सकता, फॉर 3 days 3 दिनों के लिए। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, कि मुझे मेहरबानी फरमाकर 3 दिन की रुख्सत दें। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस, मैं इस मेहरबानी के लिए आपका शुक्रगुजार होऊंगा। यहाँ तक आपका सब्जेक्ट ख़त्म हो गया कि आपने बताना था कि मैं बीमार हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए, आपने अपनी बात बता दी। अब फुटर है योर्स ओबीडेंटली, आपका फर्मा बरदार XYZ, यानी आपने अपने नेम की जगह XYZ लिख के डॉट लगा दिया। यहाँ तक आपकी एप्लीकेशन ख़त्म। बेटा ये एप्लीकेशन आपने अपनी कॉपी में लिख लेनी है और अच्छी तरह से याद भी कर लेनी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।